सभी को नमस्ते। ओम। मैं हूं योग आचार्य अमित और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कोरोना वायरस से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे अपने आप को आप सुरक्षित रख सकते हैं। नंबर एक, आपको क्या काम करना है? डरना बिल्कुल भी नहीं है। यदि हमारे मन के अंदर डर आया, और मन इस शरीर का राजा होता है, तो आपको कुछ भी हो सकता है। किसी को अटैक भी हो सकता है। मन ने यदि किसी चीज पे विश्वास कर लिया तो उसका तुरंत इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर पड़ता है। एक बार ऐसा हुआ कि मैं एक कबूतर पकड़ के लाया बाजार से। उसको किसी बाज ने घायल कर दिया था, तो मैंने घर पे लाके उसको हल्दी और तेल लगा दिया और उसको मोंटी में ऊपर छोड़ दिया। तो डर के कारण से उस दिन उसने ना पानी पिया, ना कोई अनाज खाया। कुछ दर्द भी था उसको, क्योंकि उसको बाज ने फाड़ रखा था। हाँ, उसके घाव कर रखा था। तो अगले दिन मैंने उसको बाहर खुले में छोड़ दिया। अगले दिन उसने थोड़ा पानी भी पिया, थोड़ा दाने भी खाए। तो तीसरे दिन हमने सोचा कि इसको दवा लगाई जाए। तो मैं एक दवा लेके आया था कहीं बाहर से, बहुत इफेक्टिव दवा थी। तो मिसिज ने कहा कि आप इसको नीचे ले आओ किचन में। तो मैं उसको किचन में ला करके, और जैसे मैं उसको पकड़ रहा था, और मिसिज ने उस दवा को थोड़ा सा हल्का सा गर्म किया, और जैसे उसको लगाने वाली थी, तो वो उस कबूतर को ये लगा कि पता नहीं मेरे साथ में क्या कर रहे हैं, तो वो तुरंत मर गया। तो मिसिज कहने लगी ये तो मर गया, इसको तो गर्दन ऐसे हो गई बिल्कुल एकदम, उसमें कोई जान नहीं है। तो किससे हुआ है? डरने से। जो ये दहशत जो मन में आई कि पता नहीं मेरे साथ में क्या करेंगे, मुझे तो मारेंगे, अब तो मैं मरूंगा, अब तो मैं बचूंगा नहीं। यही कोरोना रूपी वायरस के डर के कारण से मनुष्य के साथ में ऐसा हो रहा है। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। यदि आपको ये पता चले कि आप ऊपर सो रहे हैं, और आपको ये पता चले कि आपके घर में नीचे किचन से बर्तनों की आवाज आ रही है गिरने की, और आप सोच रहे हैं कि चोर आ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद में आपको दिखे कि ये तो बिल्ली निकल के भागी, तो जो आपकी धड़कन बढ़ गई थी, जो आपकी सांसें तेज हो गई थी, वो फिर नॉर्मल हो जाती है। किससे? सिर्फ सोचने भर से। आप रास्ते में जा रहे हैं, रात का समय, कोई रस्सी पैरों में उलझ गई, टच हो गई, पूरा शरीर आपका एकदम, शरीर के अंदर दहशत फैल गई, शरीर के अंदर झंझनाहट सी हो गई, और आपको लगा कि मर गया, आज तो सांप के ऊपर पैर आ गया था, लेकिन पता चला ये तो रस्सी है। तो डर भाई बहनों वो चीज है जिसका तुरंत इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर पड़ता है। तो एक तो कोरोना रूपी वायरस से बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई इन 3-4 सालों में ऐसा कोई प्रलय नहीं आ गया है कि प्रकृति ने अपने नियम बदल दिए हो, सूरज ऊपर से नीचे आके गिर गया हो, ये सूरज ना निकल रहा हो, या ऋतुएं ना बदल रही हो, या पेड़ पौधों पे समय पे फल ना आ रहे हो। ऐसा कोई नहीं है। रही बात वायरस की, कोरोना वायरस है, मैं ये नहीं कहता नहीं है, लेकिन ये कोरोना वायरस प्रकृति का एक पार्ट है, और ये अनादिकाल से, जब से सृष्टि और इसको कोई खत्म भी नहीं कर सकता। ये प्रकृति का हिस्सा और रहेगा। जैसे सीजन पे मक्खी मच्छर गर्मी में बढ़ जाते, वैसे सर्दी में कम हो जाते, वैसे ही वायरस है। ये वायरस जैसे ही मौसम बदलेगा, और मौसम बदलने में भी जब मौसम खराब होगा, जैसे मौसम, बादल के दिन है, बादल हो रहे हैं, नमी का दिन है, और ठंडी हवाएं चल रही है, जैसे ही मौसम बदलता है, तो मौसम बदलने में मौसम बिगड़ता है, बदलने के साथ साथ मौसम बिगड़ता है। तो उस समय हमें अपने आप को सावधानी रखनी है। यदि हम ये सावधानी रखते हैं तो आपको कभी भी ये वायरस नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा। हाँ, तो आपको क्या करना है? नंबर एक, तो बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है।
और इससे बचाव के लिए कि इसका साइड इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर ना पड़े, इसका इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर ना पड़े, तो दूसरा काम आपको करना है, सूरज की धूप आपको लेनी है। इस वायरस का सबसे बड़ा जो दुश्मन है, जो शत्रु है, वो है भगवान सूर्य। जब भी धूप निकले तुरंत एकदम धूप में बैठो, पूरा धूप स्नान लो, शरीर के आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे तक भी चाहे लेटे रहो, बैठे रहो, आगे पीछे घूम करके पूरे शरीर के हर एक हिस्से को धूप लगाओ। और आपके जो कपड़े हैं, कपड़े भी धूप में डाल दो, जो रात को आप बिछाते हैं और जिनको आपको पहनना है अगले दिन भी, उनको भी आप धूप में डाल सकते हैं। और अपने घरों के दरवाजे भी खोल दो अगर धूप आई हुई है, क्योंकि जितनी धूप आपके घर में जाएगी उतनी ज़्यादा कोरोना रूपी वायरस आपका नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। तो दूसरा, सूरज की आपको धूप लेनी है। तीसरा काम क्या करना है, आपको ठंडी चीज़ों से बचना है। अब सर्दी का मौसम है, आपको ठंडी चीज़ों से बचना है, जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, दही और छाछ, क्योंकि ये जो कफ का स्थान है, छाती से लेकर और यहाँ तक, ये सिर की चोटी तक, इसमें अगर एक बार भी आपको कफ हुआ, आपको खांसी हुई, तो ये जो कोरोना का जो वायरस है मल्टीप्लाई होकर के बढ़ता है, कई गुना होकर के बढ़ता है। तो आपको ठंडी चीजों से जरूर बचना है। और आपको क्या करना है, आपको मौसम की सब्जियां, मौसम के फल, मौसम के अनुसार आप दालें ले, मौसम के अनुसार आप अनाज ले, मौसम के अनुसार आपकी सामर्थ्य है तो आप ड्राई फ्रूट्स ले, मौसम के अनुसार आप च्यवनप्राश ले सकते हैं, जैसे सर्दी का मौसम है, आपकी सामर्थ्य है तो आप केसर ले सकते हैं, आप शिलाजीत का भी सेवन कर सकते हैं। तो मौसम के अनुसार चीजें आपको खानी है, बिना मौसम की चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। और क्या क्या करना है आपको, और एक अपनी छाती को, अपनी चेस्ट को, ये जो चेस्ट वाला हिस्सा है, इसको आपको ठंडी हवाओं से डायरेक्ट बचाना है, उसके डायरेक्ट ठंडी हवा आपको ना लगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जो रेनकोट आता है, ऐसा मतलब रेनकोट का जो कपड़ा होता है उससे हवा आर पार नहीं होती, तो आप ऐसा जर्सी, स्वेटर, कुछ भी मतलब ऐसे आप चीजें पहन सकते हैं जिससे हवा अंदर टच, आपको स्पर्श ना करे, आपकी छाती को स्पर्श ना करे। तो ऐसी चीज आप पहन करके रखें, विशेष रूप से 15 फरवरी तक, जनवरी का महीना तो पूरा पहनिए, 15 फरवरी तक कम से कम ऐसा करें। हाँ, और बाहर जो भाई बाइक चलाते हैं, जिनको डायरेक्ट हवा लगती है, जैसे हम लोग बाइक इत्यादि पे चलाते हैं, तो मैं रेनकोट पहनता हूँ, तो इस हिस्से में आपको हवा नहीं लगने देनी है। और छोटे बच्चों को भी ऐसा ही करना है, छोटे बच्चों को इस हिस्से को विशेष रूप से आप ऐसे चीजों से, ऐसे जर्सी से, स्वेटर से, जैकेट से या फिर रेनकोट से, या ऐसा कपड़ा उनका हो कि जिसके द्वारा हवा अंदर स्पर्श ना करे। नेक्स्ट आपको कान का भी, कान से बहुत ज्यादा ठंडी हवा अंदर जाती है। हाँ, तो कान को भी आप ढक करके रखें जब भी आप कहीं बाहर जाते हो। हाँ, कान हो गया और गला हो गया, गले में मफलर इत्यादि का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कान को ऐसे बांध सकते हैं मफलर से। तो इन चीजों का आप जरूर इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, और हाँ, पानी में गर्म पानी आपको जरूर पीना है। गर्म पानी आपको सुबह से लेके और रात तक गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है। आप ठंडा पानी, ताजा पानी भी ना पिए, गर्म पानी पिए, बार बार पिए। हाँ, और मूंगफली का आप सेवन करें, आप गज्जक का सेवन करें, आप तिल के आइटम ज़्यादा लें, क्योंकि इस समय मौसम जो है वो सर्दी का है, तो तिल सबसे बेस्ट होता है। और आप गुड़ और शक्कर, चीनी से बनी गई मिठाइयाँ, ये चीज़ें इत्यादि ना आप ना लें, गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल करें उसकी जगह। आप
पिंड खजूर आती है, पिंड खजूर का आप सेवन करें, बहुत बढ़िया होती है। तो जैसी आपकी सामर्थ्य है, आप उसके अनुसार, अपने प्रकृति के अनुसार, बहुत सारे विकल्प आपके पास में, उसके अनुसार आप अपना भोजन लें। और अपने लंग्स को यदि आपको मजबूत करना है तो आप क्या करें, ये प्राणायाम कर ले। भस्त्रिका प्राणायाम, धीरे धीरे सांस लेना और धीरे धीरे छोड़ना। ऐसे सांस लेना और छोड़ना। और जिसको लंग्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने हैं और इसको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इसको ऐसे फास्ट कर ले। ऐसे कर ले, या फिर ऐसा धीरे धीरे सांस ले, बाहर छोड़े। ये प्राणायाम करें, इससे आपका लंग्स, आपकी श्वास नली और आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल पूरा हो जाएगा। क्योंकि एक बार श्वास लेने से हम 10 से 20 गुना ज्यादा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो आपका ऑक्सीजन का लेवल इससे पूरा हो जाएगा। आपके श्वास नली में और आपके लंग्स के अंदर किसी भी प्रकार कोई इंफेक्शन होगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी तब होती है जब चाहे तो श्वास नली में या लंग्स के अंदर इंफेक्शन होता है, वरना ऑक्सीजन का तो भंडार हमारे चारों तरफ रहता है। जैसे मछली पानी में रहती है ना, वैसे हम ऑक्सीजन रूपी समुद्र में रहते हैं। हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हम इसी ऑक्सीजन रूपी समुद्र में, जैसे चारों तरफ मछली के पानी पानी है, सब चारों तरफ हमारे ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की कमी हो ही नहीं सकती शरीर के अंदर। वो तब होती है जब आपका श्वास नली और आपके लंग्स के अंदर इंफेक्शन हो जाता है। तो आप ये प्राणायाम कर ले। और यदि उसके बावजूद भी आपको डर लग रहा है तो आपको ब्रह्मास्त्र बताता हूं, उसकी काट कोई नहीं है। अकेला एक प्राणायाम ही सारी बीमारियों को और कोरोना रूपी वायरस के डर को जड़ से खत्म कर देगा। उसको क्या बोलते हैं, उद्गीत प्राणायाम। ऐसे सीधे होके बैठ जाए, दोनों हाथ गोदी में रख ले और आंखें बंद करके सुबह शाम या दिन में जो भी आपका टाइम मिले, और 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट ओम का जप करना है। ऐसे ध्यान उस ईश्वर का, परमात्मा का। किस ईश्वर का? जो सारे गुरुओं का गुरु है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा, पूर्वेशामपि गुरु काले नान्वच्छेदात्। पूर्व में आज तक इस धरती पर जितने भी गुरु हुए उन सबका गुरु परमात्मा है, क्योंकि उससे ना कोई ज्ञान में बढ़ के ना कोई बल में। इसलिए कहा, तत्र निर्दिशम सर्वज बीजम। वो सबका बीज है, सबका मूल है परमात्मा। इसलिए उसकी शरण में आ जाए। क्या नाम है उसका? उसको कहा तस्य वाचक्य प्रणव। उसको प्रणव ओंकार कहते हैं। उसकी जप की विधि क्या है? तज जप तदर्थ भावनम। उस परमात्मा का जप, उस ईश्वर का जप, उसके नाम के अर्थ की भावना के साथ में करना चाहिए। अर्थात जब भी आप परमात्मा का जप करें तो उसके गुणों का चिंतन करो, उसके द्वारा बनाई गई प्रकृति पर ध्यान लगाओ। परमात्मा आपको, आपने साक्षात नहीं देखा, लेकिन उसके द्वारा जो प्रकृति बनी हुई है ये कितनी रहस्यमय है। कितने प्रकार के परमात्मा ने पशु पक्षी बनाए, जीव जंतु बनाए, वनस्पति लताएं बनाई, स्वयं हमको बनाया, पेड़ पौधे बनाए। इन सबका ध्यान करो कि इसको आखिर परमात्मा ने बनाया कैसे होगा। तो यदि आप उसका भी ध्यान करते हैं तो इसके माध्यम से भी परमात्मा का ध्यान होता है। और आप परमात्मा में लीन हो जाओ, उसी में अपने मन को लीन कर दो, और फिर देखो, करने के 15 मिनट बाद आप पाएंगे कि मेरा भय खत्म हो गया, अब मैं रोगों से नहीं डरूंगा। ऐसे दोनों हाथ गोदी में रखो, आंखें बंद करो, लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ते हुए ओम बोलना।
ये तो मैंने आपको 3 बार करके बताया है। ऐसे आपको 15 मिनट तक ओम का जप करना है। और आप देखो, कोरोना रूपी वायरस आपके नजदीक भी नहीं आ सकता। आएगा, जाएगा, वो सांस के माध्यम से भीतर जाएगा, लेकिन बेअसर हो जाएगा। हमारे WBC सेल्स जैसे वो भीतर जाएगा एकदम से उसको मार देंगे और वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। वो तुरंत मरता रहेगा और बड़ी आंत के जो हमारा अंतिम हिस्सा होता है मलाशय, उसके माध्यम से बाहर निकलता रहेगा कूड़े करकट के रूप में, पता भी नहीं चलेगा। तो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ानी है हमें प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना है और हमें परमात्मा के प्रति समर्पण होना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती। यदि आपको और बारीकी से जानकारी चाहिए तो आप मेरा नंबर आप सेव कर सकते हैं। नंबर है 7455940543 827955। एक बार बताता हूँ, दोबारा हो 8279856655। ये मेरा दूसरा नंबर है, तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज और रह गई, आप गरम मसालों का जरूर इस्तेमाल करें, जैसे लौंग, इलायची, मेथी, जीरा, धनिया, हल्दी, अदरक, लहसुन। और चाय भी पिए तो उसमें लौंग, अदरक, इलायची, उसमें दालचीनी, इनको जरूर डाल करके पिए। इस महीने में मैं चाय के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करता हूँ। जनवरी के महीने में आप चाहे 2 की जगह 3 चाय पीजिए, लेकिन उसमें लौंग, इलायची, तुलसी और अदरक इत्यादि डाल करके ही चाय पिए। आप इनका काढ़ा भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना, सीमित मात्रा में इनको लेना है। और रात को आप दूध पीते हैं, दूध में आप आधा 1 चम्मच हल्दी डालें और उसके साथ में 1 चम्मच च्यवनप्राश की ले। और किसी दिन आप उसमें थोड़ा 4-5 पंखुड़ियाँ केसर की डाल सकते हैं, और किसी दिन थोड़ा सा आप 1 बूंद उसमें शिलाजीत डाल करके आप उसको ले। देखते हैं आप बीमार कैसे होते हैं, हो ही नहीं सकते। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर आप दूसरों व्यक्तियों तक भी इसको शेयर करें। आपने इसको ध्यान से सुना, वीडियो लंबी हो गई, माफी चाहता हूँ। ओम शांति।